दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये एलजी की इन्वेटर स्मार्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसकी आज हम आपको बताएंगे फुल सर्विसिंग कैसे करना है। सर्विसिंग दो प्रकार की होती है। एक सर्विसिंग है कि थोड़ा सा अच्छा फूल डाल के कर दिया जाए, एक सर्विसिंग होती है पूरा जड़ तक इसकी गंदगी को हटाना। इसी पे हमारी वीडियो है, पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना। आप वॉशिंग मशीन की फुल सर्विसिंग घर पे ही कर लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें ये फ्रंट कवर खोलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक कवर लगी हुई थी, उस कवर को हटा के यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, उन दोनों स्क्रू को खोलना है आपको। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन टॉप लोड कोई भी कंपनी के हो तो उसको अगर आप फुल सर्विस करना चाहते हैं, जैसे एक सर्विस होता है तो आप इस तरह सर्विस करोगे। सेकंड इसको आपको खोलना है, इस तरह सर्विस करोगे तो इस वॉशिंग मशीन की लाइफ कम से कम 10 साल और बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा दिखा के। ऐसी वीडियो आपने कहीं पे नहीं देखा होगा जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। तो इस स्क्रू को खोल लेना है। आप कहेंगे हाँ वाकई ये वीडियो है। अब कितना कचरा कितना डस्ट निकलता वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे निकल गया। अब इसके बैक साइड चलेंगे। यहाँ पे दोनों हम स्क्रू निकाल दिए हैं। बैक साइड चलेंगे। बैक साइड चलने के बाद वहाँ भी हम पेच लगे होंगे, उनको भी हमें खोलना है। तो पहले हम बैक साइड इस कवर को निकाल लेते, उसके बाद बैक साइड टॉप कवर को निकालेंगे। तो यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, उन दोनों को खोल लेना। फिर से समझ लो कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो, फुली ऑटोमेटिक की है, ये सर्विसिंग में दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखोगे प्रेशर सेंसर की पाइप है, इसको भी आपको निकाल लेना है। ये आपका ड्रेन पंप और मोटर को डिस्कनेक्ट कर देना है। सर्विसिंग के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि थोड़ा सा जल मार दिए पानी मार दिया सर्विसिंग हो गया, वो चीज़ नहीं। परफेक्ट जो सर्विसिंग होती है उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। पेचकस डाल के हल्का सा तिरछा करके दिखाएंगे और इसको दबा के प्रेस कर खोल दिए, ये खुल गया। और इसके बाद ये दूसरा वाला भी, ये यहाँ पर ये भी खुल गया, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। अब जो भी जैक है जो जिसमें है वही लगेगा, अन्यथा ये नहीं लगेगा। अब हम टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे दो स्क्रू लगे होंगे दोनों साइड में, इन दोनों स्क्रू को खोलना है। उसके बाद इसको उठा लेना है कंप्लीट। टॉप कवर ऊपर का जो है पूरा कंप्लीट ही उठा के इसको निकाल लेना है। खुल गया। लोग थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। अब इसको पूरा कंप्लीट उठाना है। ये तार जहाँ भी लगे होंगे केबल टाई से आपको काट देना है। और ये प्रेशर पाइप सेंसर को यहाँ से निकाल देंगे, ये क्लैंप निकाल के और इसको खींच लेना है। इतनी चीज़ अवरोधक हैं। ये पूरा आपका कंप्लीट पीसीबी टॉप कवर पूरा निकल के बाहर हो गया। ठीक है। अब बारी आ गई ड्रम को पूरा कंप्लीट ट्यूब ही निकालना है। सफाई करने का तरीका जो है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इसकी पाइप वाइप सब निकाल देते हैं हम। अगर किसी ने ऐसी सर्विसिंग दिखाई हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये पल्सटर है, पल्सटर को आपको भी निकाल देना है। इसके निकालने देखोगे ना, थोड़ा और करीब में लाओ तो यहाँ पे कटिंग सी होती है, उस कटिंग में आप पेचकस ऐसे डालोगे और थोड़ा सा अंदर साइड करोगे ना, और थोड़ा से हाँ ऐसे थोड़ा सा इधर करो और बैठा के अंदर थोड़ा ये घुमा दो ऊपर के, बस ये खुल गया। अब यहाँ पे देखोगे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को आपको खोलना है। इस स्क्रू को खोलने के बाद पल्सटर को लेफ्ट राइट घुमाना है। घुमाने को थोड़ा हिलाना है। हिलाने के बाद तब ये बाहर आ जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो आपको दो स्प्रिंग लेना पड़ेगा। जो इसमें देखोगे होल रहता है तो सामने मतलब जस्ट सामने दोनों स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग को खींचना है तो पल्सटर बाहर आ जाएगा। कभी कभार थोड़ा सा जाम हो जाता है, ये देखो
इसको हम निकल गया। अब इसको हम हाथ से थोड़ा घुमाएंगे तो अगर काफ़ी टाइम पे अगर खुलता है ना तो इसमें थोड़ा सा जाम रहता है। इसको थोड़ा ऐसे हिला डुला लेंगे और ऊपर की साइड हिला डुला के ऊपर की साइड इसको ऐसे निकालना है। अब देखो दोनों हाथ से पकड़ो, हाँ ये, हाँ ये पल्स शटर खुल के बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये चकनट लगा हुआ, ये 38 नंबर का, इसको खोलना है आपको, क्योंकि ये खुलेगा नहीं तो आपका ड्रम बाहर नहीं आएगा। ड्रम भी निकाल के साफ करना है, ऐसा नहीं है कि अंदर की ट्यूब भी साफ करना है, जिसको कहते हैं परफेक्ट फुल सर्विसिंग। तो हमें पहले बैक साइड चले जाना है, पीछे साइड। यहाँ पे ड्रेन पाइप लगी होती है, इस पाइप को डिस्कनेक्ट कर देना है बॉडी से, क्योंकि ये ड्रम से कनेक्ट होती है, ड्रम की जो ट्यूब है वहाँ से कनेक्ट होती है। तो इसको हम स्क्रू खोल के घुमा के इसको अंदर साइड ढकेल देंगे, ये ऐसे फ्री कर दिए। फ्री हो गया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हमें इसमें चकनेट लगा हुआ है, उस चकनेट को खोलना है। खोलने के लिए हमें 38 mm की गोटी लेना है, जो भी आपकी व्यवस्था हो तो 38 नंबर का होगा। अब यहाँ पे देखो दो बात है, अगर इसको हम ज़्यादा प्रेशर से खोलते हैं तो नहीं खुल रहा है, अगर इसको ज़्यादा हम ठोक पीट करते हैं तो ये टूट जाएगा, स्पाइडर टूट जाएगा। तो हमें तोड़ना भी नहीं है, नुकसान भी नहीं करना है और काम भी हो जाए। तो हमें इस चकनेट को काट देना है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। तो चकनेट भी करीब 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत करना। अगर ये नहीं खुल रहा है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं खुला तो आप इसको कटर से चकनेट ही काट लो, ना इस पर प्रेशर जाएगा ना ये टूटेगा। तो चकनेट को काट देते हैं। तो हमारे पास कटर है, इसको हम पूरा काट देते हैं। तो दोस्तों इसको हम काटना स्टार्ट करते हैं। चलो रेडी करो, आराम से इसको खाली चकनेट को काटना है। ध्यान रहे कि जो इसका असेंबली का जो सापट है, सापट नहीं कटनी चाहिए, बस इतना ही काटना है आराम से, धीरे धीरे। और थोड़ा सा, बस बस हो गया, हो गया, कट गया। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हमें कट गया है। अब इसको फिर उसी 38 नंबर गोटी थोड़ा सा अब ऐसे करेंगे, ये देखो लूज हो गया, आसानी से निकल गया। चलो हम चकनेट को बाहर निकाल लेते हैं। निकल गया। अब आपको इसी के ऊपर चोट मारना है, ध्यान रहे, इसी के ऊपर लकड़ी का गुटका रख के तब इसको आप ठोकेंगे तो आसानी से ये पीछे साइड चली जाएगी। लेकिन ठोकने से पहले आपको गियर बॉक्स को बाहर निकाल लेना है। गियर बॉक्स के ऊपर 2 सेफ्टी कवर होती है, उसका नट बोल्ट खोलना है। 4 जो है गियर बॉक्स है नट बोल्ट, उसको आपको खोल लेना है। और अगर नहीं खोलते हो तो इस ट्यूब को पूरा कंप्लीट ही बाहर निकालना है। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो पहला तो आप गियर बॉक्स को निकाल लो, उससे सबसे बढ़िया पानी की धुलाई हो जाती है। नहीं तो पूरी ट्यूब को निकालो, इसको कंप्लीट बाहर निकाल लो। क्योंकि अगर आप क्लच असेंबली या गियर बॉक्स जिसे कहते हैं नहीं निकालना चाहते हो तो आप उस तरह भी निकाल सकते हो। इसको आप बाहर निकाल के रखो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो ये वॉशिंग मशीन की बॉडी वोडी इसको भी बढ़िया साफ़ किया जा सकता है। इसमें ऑयल और ग्रीस व्रीस जहाँ पे जंग लगे हों उसी की भी हमें सर्विस करना है, साफ़ सुथरा करना है। तो इसके शॉकर को भी सर्विस करना, हर चीज़ की सर्विसिंग है, इसीलिए फुल सर्विस लिखा हुआ है इसमें। तो सब पे हमें ग्रीसिंग करके दिखाना है, तो इसीलिए हमने इसको पूरा कंप्लीट ही बाहर निकाल लिया है। तो असेंबली को आप बाहर निकाल लेना है। जैसे भी असेंबली निकल जाए फिर आपको
ये ध्यान रहे कि जो साकर जिस साइड है कलर का उस साइड आपको लगाना है, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाई है आज फुल सर्विसिंग का है। थोड़ा सा ऐसे नहीं कि बस इधर उधर केमिकल मार दिए फुल सर्विस हो गई, पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखो हमने यहाँ पे गियर बॉक्स निकाल लिया है। गियर बॉक्स के ऊपर 4 स्क्रू लगे थे और फिर गियर बॉक्स पे 4 स्क्रू लगे थे, इसको मैंने ठोक के बाहर निकाल दिया हूँ। तो मैं आपको गियर बॉक्स भी दिखा रहा हूँ, यहीं पे लगा हुआ था। अगर ये नहीं निकालना चाहते हो तो मत निकालो, वैसे भी ये निकल जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम फुल सर्विसिंग दिखा रहे हैं तो इसको भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके यहाँ भी ग्रीस व्रीस डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो भी कहीं लीकेज की समस्या होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एसिड डालते हैं, एसिड डालने के बाद तो कुछ इसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो वो चीज़ हम इसको बाहर निकाल दिए हैं, तो इसको साफ़ सुथरा करके यहाँ भी हम ग्रीसिंग करके लगा देंगे। अब आपको ड्रम को बाहर निकालना है। ड्रम बाहर निकालने के लिए यहाँ पे देखो ये कवर लगी हुई हैं, इसको आपको डिस्कनेक्ट कर देना, खोल लेना है। तो इसमें भी 10-12 स्क्रू हैं, उन 10-12 स्क्रू को आपको खोलना है। अब इसको खोलने के बाद तो ड्रम अपने आप बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा हिला डुला के बाहर कर लेना, क्योंकि हमने असेंबली को निकाल के दिखाया गया है। कुछ लोग हैं तो असेंबली को नहीं निकालते हैं, चकनट को निकालने के बाद तो इस प्रकार से वो निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, और चकनट काट के असेंबली निकाल के जो जिसको आप गियर बॉक्स बोलते हो उसको निकाल के भी आप सर्विसिंग कर सकते हो। तो हमने दोनों प्रकार से आपको बता दिया है, जैसे आपको अच्छा लगता है उसी प्रकार से आप इसको करना है। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस खुलने ही वाला है। तो दोस्तों हमने जितनी वीडियो बनाई है बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ गलत बताया गया है। एक चीज़ और बता दूं, जो ड्रेन पंप होती है, ड्रेन मोटर जिसको कहते हो, कभी एसी होता है कभी डीसी होता है। हर मशीन में अलग अलग ड्रेन पंप लगी होती हैं। 2 चीज़ ध्यान देना, क्योंकि एलजी में हमने डीसी लगी हुई थी बट मुंह से एसी निकल गया था। तो अब जैसे सैमसंग में है तो उसमें एसी ड्रेन पंप लगा होता है, जो ड्रेन को खींचता है ना वाल को, वो एसी होता है, और एलजी में डीसी होता है। तो हमारे जितने भी मित्रगण हैं वो भी बहुत होशियार हैं। देखो ऊपर का कवर खोल दिया है, वो बात को बिल्कुल पकड़ लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे जो पकड़ लेते हैं। ड्रम को बाहर निकाल लिया। अब देखिए ड्रम की कंडीशन क्या है, ट्यूब की कंडीशन क्या है। देखो कितना इसमें कचरा जमा हुआ है। सोचो ये मोटे मोटे लेयर जमे हुए हैं, तो क्या कपड़ा साफ करेगी। अब इसके लिए आपके पास एसिड होना चाहिए। एसिड जानते हो, जिससे हम टॉयलेट को साफ़ करते हैं। उसको आपको 1 लीटर लेना है। 1 लीटर में उस ढक्कन में 4-5 या 3-4 होल कर देना है। होल करके बस इस ड्रम के बाहर साइड में मारना है। जहाँ पे देख रहे हो ये सब स्केल जमा हुआ है, ये बिल्कुल निकल के बाहर हो जाएगा। कहीं भी आपको कोई भी केमिकल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको 30 रुपये का एसिड लाना है, जिससे हम टॉयलेट की सीट साफ़ करते हैं, उसी को लाना है। और इसके ऊपर पिचकारी बना के डालना है, पूरा एकदम बिल्कुल चमचम की तरह हो जाएगा ये देखिए, देख रहे हो, इस तरह से आपको मारना है। अब देखिए जितना भी इसमें स्केल जमा हुआ है सब बलक जा रहा है। इस तरह से आप इसको मारते रहें, जहाँ भी दिखे गंदगी पूरे ड्रम पे मार दो, कहीं भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो भी कहे कि ड्रम ख़त्म हो जाएगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। एक कंपनी है, अपना अलग अलग प्रचार देती है कि ये केमिकल डाल के करो, उससे करो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो फालतू आपका पैसा फंस जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एसिड लेना है, जिससे हम टॉयलेट साफ़ करते हैं, उसी को इस पर डालना है। वो इतना हानिकारक नहीं होता कि हाथ जला देगा आपका, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में वो बनाया जाता है। बस इसी तरह से आपको उसको रगड़ देना है। और जब थोड़ा साफ भी, और देखिए ये बिल्कुल चमक गया ना, नए की तरह हो गया है एकदम। ये बात हुई, बिल्कुल देखो वही पुराना वाला था, बिल्कुल नया हो गया, एकदम चमक गया है। इस तरह तो जो केमिकल आते हैं वो भी नहीं साफ कर पाएंगे। तो ये देखो बिल्कुल चमक गया है। अब हम चलते हैं ट्यूब।
ट्यूब को भी क्लीन कर देते हैं जिसके अंदर रखा हुआ था। ये देखो यहाँ भी उसी तरह एसिड, वही एसिड इसके अंदर मारेंगे और ये भी एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो अंदर साइड ही मारना, बाहर साइड आपको कोर नहीं करना है, क्योंकि हमें तो फुल सर्विस के लिए मैं वीडियो बनाती, इसीलिए इसका सब कुछ पार्ट पूरा खोल दिया हूँ, क्योंकि हमें तो फुल सर्विस करनी है इसकी। ये देखो कितना धुआं धुआं हो रहा है। तो ये भी अभी देखोगे ना बिल्कुल क्लीन सफा चट हो जाएगा। पूरे से केमिकल से इसको साफ कर दो। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि प्रेशर सेंसर की जो पाइप होगी यहीं कहीं लगी होगी, उसको होल को बिल्कुल क्लीन कर देना। जिस साइड से पाइप लगी होगी उस साइड से केमिकल मारना, तो जाके ड्रम के यहाँ ट्यूब के नीचे निकल जाएगा, तो वो भी बिल्कुल लाइन क्लीन हो जानी चाहिए। ये ध्यान देना है। प्रेशर सेंसर की जहाँ पाइप लगती है वहाँ से आप केमिकल मारोगे, सीधा ड्रम के अंदर से होते निकल जाएगा। दोस्तों क्या कंडीशन हो गई देखो, बिल्कुल ये भी चमक गया। अब चलो हम फिट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे हम ग्रीस लगा देंगे, जो गियर बॉक्स का सापर था। अब यहाँ पे हम ग्रीस लगा के इसका हम अब इसको बनाते हैं। बिल्कुल क्लीन हो गए, फुल सर्विस हो गया। ये यहाँ पे ग्रीसिंग कर देंगे। ग्रीसिंग करने के ये होगा कि हमारे जो सील होगी और जो भी इसमें कंपोनेंट होगी इसी में जंग नहीं लगेगा और बाद में आसानी से खुल जाएगा। और जो सील उल होगी ना तो बिल्कुल नमी रहेगी, एक तरफ से हार्ड नहीं होगी, वो आराम से पकड़ लेगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप इसको ट्यूब क्लीन में डाल के बिल्कुल क्लीन कर देंगे, तो जितना इसमें एसिड मात्रा होगी सब बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों इसमें ग्रीस बिल्कुल लग चुकी है। अब हम चलते हैं ड्रम के स्पाइडर पे। ड्रम के स्पाइडर पे भी जहाँ चकनट कसा होता है ना, वहाँ पे भी हमें ग्रीस लगा देना है। और ये यहाँ देखो, यहाँ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो पेंट वेंट टूटा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ चकनट सपोर्ट लगती है इसको भी यहाँ पे हम ग्रीस लगा देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे। ये यहाँ भी ग्रीस लगा बिल्कुल साफ देंगे। अब ड्रम को उठाएंगे और अंदर साइड डाल देंगे। इसको डालने के लिए थोड़ा लेफ्ट राइट आपको करना है, हिला झुला करेंगे। अब ये बैठ गया। अब बैठने के बाद फिर इसके ऊपर हम ग्रीस लगा देंगे। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे देखो ग्रीस लगा दी हमने। अब ग्रीस लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक वार्सल होता है, उस वार्सल को डाल के फिर इस पर चकनट से आपको टाइट करना पड़ेगा। बस वार्सल डाल दिया, अब चकनट से इसको कस दें। तो दोस्तों ये हमारे पास 38 की ये चाबी है। इस चाबी से इसको हमें कस देना पड़ेगा और ये बिल्कुल बढ़िया से कस दिया गया और थोड़ा टाइट करके तो दोस्तों अभी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब हम ड्रम के अंदर इसको डाल देते हैं। अब डाल के साकर की भी हमने ग्रीसिंग कर दिया है। तो अगर साकर की ग्रीसिंग देखना चाहते हो तो हमारे दूसरी वीडियो आप देख लेना, 2-3 दिन के अंदर भी डाला था। अब साकर को कैसे फंसाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सस्पेंशन रोड साकर, हम बैक साइड एक बार एक साकर दिखा देते हैं आपको, ताकि आप भी आसानी से इसको लगा रख सकें। ये देखो इधर वाला साइड दिखाइए, ये हाँ, बस साकर को ऊपर फंसा हुआ है। इसको ऐसे ले जाके खांचे में ये
थोड़ा उठा के बस इसी में ये इस तरह से फंस गया। इसी तरह से आपको चारों फंसा देना है। ये भी आपको लगा देना है। लग गया, ये बिल्कुल कंप्लीट ये बैठ गया है। अब इसके ऊपर टॉप कवर आपको लगा देना है। ये यहाँ तक पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। अब आपको टॉप कवर उठाना है, इसी के ऊपर रख देना है, फिर आगे ये जिधर साइड था उधर साइड आपको लगाना है। और वह पहले वायर, प्रेशर पाइप सब डाल के तो इसके अंदर आपको डाल दें। ये देखो, ये आपकी प्रेशर पाइप है, सेंसर का पाइप है। यहाँ पे होल होगा, इसके अंदर आपको डालना है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर हमारा नंबर लेना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए। फेसबुक पे भी टेक शंकर नाम से हमारा एक चैनल बना हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमारे फेसबुक से जुड़े, वहाँ भी आपको नई नई जानकारी मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाना, वहाँ पे आपको एक लिंक होगा फेसबुक पे, तो उस पर आप जाके फॉलो कर लेना मुझे। तो वहाँ पे आप हमारा मोबाइल नंबर लेके हमसे जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों। ये क्लैंप लगा दिया, बस इसके अंदर डाल दिया। तो जितने भी हमारे साथी हैं हमसे फेसबुक से जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया गया, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लेना मुझे। तो इसी नाम से जो ये टेक शंकर नाम से चैनल है, फेसबुक पे भी टेक शंकर के नाम से है, वही फ़ोटो आपको और वही हर चीज़ मिलेगा। तो इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। देखो, मोटर का और ड्रेन मोटर का दोनों का हम कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। ये देखो, अब ये ड्रेन पंप, जो ड्रेन पाइप है, इसको भी आपको लगा देना है। तो ड्रेन पाइप लगाने का तरीका अलग है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ड्रेन पाइप लगाने के लिए जिस पे हम स्क्रू कसते हैं वो अंदर साइड होगा, और जिधर साइड स्क्रू नहीं कसते हैं वो बाहर साइड पाइप निकलेगी। तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखो, अब इसको हम अंदर बैठा के तब दिखाते हैं आपको। ये लग गया इधर पूरा कंप्लीट। बस आपको एक पेच कसना इधर साइड से, और ये थोड़ा सा और है, बैठ जाएगा तब, क्योंकि इसमें एक लॉक सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ स्क्रू कसना है, ये देखो लॉक सिस्टम है, ये बाहर साइड आ जाएगा। ये थोड़ा सा बाहर साइड लेके, बस अब लग गया। अब यहाँ पे आपको स्क्रू से कस देना है। और ये देखो कंप्लीट टाइट हो गया है। तो बस दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ कंप्लीट हो गया, कस गया है। अब हम अगला चलते हैं। बस 5 मिनट का और काम है, बस कंप्लीट होने वाला है। सॉकर भी देखो लग गया। एक एक पॉइंट हम इसको चेक कर लेंगे, कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि भूल चूक हो गई हो, तो उस चीज़ से हम बचाना चाहते हैं। देखो ये भी कंप्लीट हो गया, ऊपर भी आ गए। अब बैक टॉप कवर लगा देंगे। यहाँ पे देखो फ्रंट कवर पे 2 स्क्रू लगे थे, यहाँ भी हम टाइट कर देंगे। इसको कसना है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये दोनों जगह पे लंबे वाले इसमें स्क्रू होंगे। तो इस साइड और इस साइड, दोनों साइड इसको लगा के और इसको बढ़िया से आपको कस देना है, यानी कि टाइट कर देना है। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे हैं, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे फेसबुक पे जाके टेक शंकर नाम से जो हमने आईडी बनाया हुआ, उस आईडी पे आप फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। वहाँ भी
हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म को कभी भरोसा नहीं होता कब कौन से बंद हो सकते हैं, इसलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पर तो टेक शंकर के नाम से होगा और हमारी वही फ़ोटो लगी होगी, आईडी होगा। जैसे सर्च में मारेंगे, अगर सर्च पे नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ फेसबुक की लिंक है, सबसे ऊपर ही होगा डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे फर्स्ट देखोगे तो वही मिलेगा, उसी पे आप क्लिक करके जुड़ जाएं। तो बैक साइड टॉप कवर भी लगा देते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो ये भी लग गई। बस यहाँ भी देखोगे 2 स्क्रू होगा, इन दोनों स्क्रू को भी आपको टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये टाइट हो गया है, बैक कवर भी है उसको भी टाइट करते हैं, हर चीज़ को। बस अब तो बिल्कुल नॉर्मल से हो गया। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा आसान तरीका है। ऐसी सी वीडियो नॉलेजदार मैं लाता रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमें सिखाने में बहुत आनंद लगता है। ये मशीनें हम खरीद के लाते हैं और सिर्फ आपको सिखाने के लिए। अभी हमारे अगर रूम पे देखोगे तो 4-5 मशीनें मिलेंगी। बस मेरा एक ही मकसद है कि सबको सिखाना है। तो अगर हम आपका सहयोग करते हैं तो आप लोग हमारा भी सहयोग करो, क्योंकि हम आगे बढ़ें। अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है, अभी हमें बहुत कुछ आपको सिखाना है। देखो हमने सबसे पहले IFB वॉशिंग मशीन पे पूरा सर्च मारा। आपको पूरी वीडियो देखोगे, कम से कम 400 वीडियो IFB वॉशिंग मशीन पे ही मिलेंगी आपको। मैंने उसका पूरा पुर्जा खोल के पूरा आपको बताया है, जितने एरर कोड आते सब कुछ बताया, सब कुछ कंप्लीट किया। फिर हमने सैमसंग वॉशिंग मशीन के पूरा कंप्लीट किया, गोदरेज वॉशिंग मशीन का पूरा कंप्लीट किया। अब हमारे पास LG की टॉप लोड वॉशिंग मशीन, उस पर हमारा चल रहा है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल की वीडियो देखें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहें।